तमहीद मैं एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा और वो ये है कि एक वक्त था आप लोगों तक एंड तक आवाज़ जा रही है सही तरीके से? उसके बगैर अगर कर लें ठीक। महमूद गजनवी सोमनाथ पर 17वां हमला करने जा रहे थे और सोमनाथ के बुत को तोड़ने जा रहे थे, तो पूरे बरे सगीर का सोना हीरे जवाहरात ला के कदमों में रख दिए गए और कहा कि जनाब ये वसूल कर लीजिए, आप लोगों पे माशी इस्तेहसाल है, माशी तौर पे कमज़ोर हैं, आप लोगों के पास पैसा नहीं है, आप लोगों के पास कर्जों में डूबे हुए हैं, आपकी उम्मत तबाह हो रहे हैं आप लोग, ये पैसे ले लो, ये सोने ले लो, ये हीरे ले लो, ये जवाहरात ले लो, लेकिन इस सोमनाथ के बुत को ना तोड़ो। महमूद गजनवी ने दो कौमी नजरिया क्या होता है, महमूद गजनवी ने कहा कि आज अगर मैं ये सोने हीरे जवाहरात ले लेता हूँ और बुत को बख्श देता हूँ तो आने वाली नस्लें मुझे महमूद बुत फरोश के नाम से जानेंगी, बुत शिकन के नाम से नहीं जानेंगी, और मैं चाहता हूँ कि बुत शिकन के नाम से जाना जाए। आज यही पैगाम हमने हुकामे बाला को भी कहना है कि जनाब ये माशी इस्तेहसाल उस दौर में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पे भी था, ये माशी इस्तेहसाल तारिक बिन ज़ियाद पे भी था, लेकिन उन्होंने कश्तियां जला दी थी, पीछे का रुख नहीं किया था। यही माशी इस्तेहसाल उस दौर में भी था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने दौरे हुकूमत में थे, यही इस्तेहसाल उस दौर में भी था जब नूरुद्दीन जंगी क़यादत किया करते थे, लेकिन तब ये बात की जाती थी जिस तरह आज के कौमें बिजली पानी गैस से नहीं बनती, कौमें सड़कों से नहीं बनती, कौमें ट्यूबवेल से नहीं बनती, कौमें गैरत से बनती हैं। और दोस्तान ज़ी वक़ार, गैरत ना हो तो ये दर्जनों मुल्कों का अलायंस कुछ नहीं कर सकता, गैरत हो तो वो 313 काफ़ी होते हैं। आज हमने ये बताना है कि जनाब हुकामे बाला, इस मुल्क को कोई भी इदारा चला रहा हो, उनसे कहना है कि जनाब अगर आप कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई अमली कदम उठाएंगे, वैसे तो अफवाज पाकिस्तान की तादाद सिर्फ 7 लाख है, लेकिन अगर आप अमली कदम कश्मीर के लिए उठाएंगे तो अफवाज पाकिस्तान की तादाद फिर 22 करोड़ हो चुकी होगी। ये कौम वो कौम है कि जब हिंदुस्तानी टैंकों की तादाद हमसे कई गुना बढ़ गई थी और कोई काउंटर नैरेटिव नहीं था, मेरे भाई बेहतर जानते हैं, तो चविंडा के लोगों ने अपने जिस्मों से बम बांध दिए थे और टैंकों पे छलांगे मारना शुरू हो चुके थे। ये कौम वो कौम है कि जब पठान माँ को GHQ में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि जनाब 6 सितंबर की तकरीब में तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, क्या तासुरात हैं? मैं देख रहा था और सोच रहा था कि शायद आएगी, रोएगी, कहेगी बेटा बड़ा याद आता है, लेकिन आफरीन है उस पठान माँ पे, वो कहती है वतना शर खपामशे, वतन परेशान ना हो, पठान माँ जिंदा है जो अपने बच्चों को तुझ पे कुर्बान करने को तैयार है। ये मुल्क से, आपके पाकिस्तान से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं अक़वाम आलम को? ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि पाकिस्तान पंजाबियों के लिए नहीं बना, सिंधियों, बलोचियों, कश्मीरियों के लिए, ये पख्तूनों के लिए नहीं बना, ये मुसलमानों के लिए बना। अक़वाम आलम को क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? जब आप एटमी क़ुव्वत बने तो मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक जश्न मनाया गया। उस वक़्त एक फ़लस्तीनी बच्चा कंकर उठा के इजरायली तोपों की तरफ, जो पहले कहा करता था कि नहनु अब्नाउल मुस्लिमीन व कुल्लुना सलाहुद्दीन, कि हम सब मुसलमानों की औलाद है और हम सब में से एक एक बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी है, वो बच्चा फिर कंकर उठा के कहता है, जब पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बनता है, वो कहता है कि डू नॉट लुक एट द स्टोन इन माई हैंड, लुक एट द एटम बम इन पाकिस्तान। मेरे हाथ में कंकर ना देखो, पाकिस्तान में मौजूद उस एटमी क़ुव्वत को देखो। आज ये उम्मीदें वाबस्ता हैं आप लोगों से कि एक फ़लस्तीन स्वीट्स वाले की दुकान होती थी बरतानिया में, जुम्मे की नमाज अदा की गई और वो कहता है कि जनाब आज सबको मिठाई मुफ्त तकसीम की जाएगी, तो लोगों ने कहा बड़ा कंजूस आदमी है कि अब फ़लस्तीन आज़ाद हो गया जो इतनी खुशी का इजहार कर रहा है, ये मामला क्या है?
तो वो पाकिस्तानी था एक, उसने कहा मैं जाके चेक करता हूँ। कहता है जुमात ख़त्म होती है, वो मिठाई तकसीम कर रहा होता है, और जब मैं उसके करीब जाता हूँ तो मैं उसे ये कहते हुए देखता हूँ कि हर बंदे को मिठाई दे रहा है और कह रहा है मुबारक हो, पाकिस्तान ने एटमी क़ुव्वत का कामयाब तजर्बा कर लिया, आज पाकिस्तान नहीं उम्मत मुस्लिमा एटमी क़ुव्वत बनी है। दोस्तान ज़ी वक़ार, आज हज़रत इकबाल का वो पैगाम जो नौजवानों के नाम है वो देने की ज़रूरत है कि शराबे कोहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, हरी शाख मिल्लत तेरे दम से है, नब्ज़ इस बदन में तेरे दम से है, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, तेरे आसमानों के तारों की खैर, ज़मीनों के शब जिंदादारों की खैर, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। दोस्तान ज़ी वक़ार, आज हज़रत